हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको यह बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लैंग्वेज एबिलिटी यानी कि भाषा परीक्षण से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज एबिलिटी पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना न भूलें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, ताकि आपको भी मालूम चलेगा कि हम उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपने को परखने का चांस भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए, आप सभी विद्यार्थी उत्तर देना सुनिश्चित करें। ओके, तो चलिए आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं लैंग्वेज एबिलिटी पर यानी कि भाषा परीक्षण पे। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले जो भी मिलेगा, आपको 4 अनुच्छेद मिलेंगे, जिनमें से गद्यांश के पद पर होगा। ठीक है, गद्यांश टाइप में होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आसानी से उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कमेंट में एक बार उत्तर दे दीजिए आप सभी विद्यार्थी। क्लियर दिख रहा है? चलिए, यदि क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल की जो क्वालिटी होगी उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर दिखने लगेगा। चलिए, तो अनुच्छेद जो आपको दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए क्या हो सकता है। मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको भी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद को यदि करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग प्रश्न देखेंगे। जैसे 61 प्रश्न दिया गया है। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद 62 को पढ़ लीजिए, उसके बाद 63 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद 64 क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अब अनुच्छेद को पढ़िए। तो इससे आपको आसानी हो जाएगा कि आप लोग इसका उत्तर ढूंढ पा रहे हैं, आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूं। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए डैश है, क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है अध्ययन करना, कार्य करना, पर्यटन करना, ध्यान देना। ठीक है, 62 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। शैक्षिक, मनभाव, यथा थकाने वाला, दृश्यावलोकन। ठीक है, क्वेश्चन 63 है, डैश डैश स्थानों की यात्रा प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोग यदि अधिक डैश डैश करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। ऑप्शन दिया गया है पर्यटन, ऑप्शन बी दिया है बातचीत, ऑप्शन सी दिया है खेल, ऑप्शन डी दिया है प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, ऋषि वह है जो डैश 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 होता है। विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, धूर्त। अब आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या करिए, अनुच्छेद पर देखिए। ठीक है, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होते हैं। इसे सदा ही शिक्षा का अनुभव अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसको सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों को में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।
ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है भाई? पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी हो जाएगा 61 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची है, मिलता जुलता है? मनोरंजक, बताइए क्या हो सकता है? देखिए दिए गए विकल्प जो दिया गया है आपके पास, मनोरंजक का समानार्थी मनभाव होगा, मन को जो भावने वाला, मन को जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मनोरंजक किससे पर्यायवाची हो जाएगा? मनभाव से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद डैश डैश दिया गया है, स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था, प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारिक। तो इसको हम लोग क्या समझते थे? तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 64। लोग यदि अधिक डैश डैश करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, पर्यटन, बातचीत, प्रश्न, खेल। इसमें से कौन सा हो सकता है बताइए? लोग यदि अधिक पर्यटन करते हैं तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। ठीक है, जब पर्यटन करेंगे तो एक दूसरे से मिले जुलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यटन का अनुभव होता है। ठीक है, लोग यदि पर्यटन अधिक करें तो एक दूसरे के साथ एकता की भावना का अनुभव होता है, साथ ही एक दूसरे की संस्कृति एवं विचारों को भी जानने का अवसर मिलता है। उनकी संस्कृति क्या है, उनके विचार क्या हैं, उनके रूपरेखा में ढांचा किस प्रकार के हैं, उनकी क्लॉथिंग सेंस कैसी है, ये सभी की सभी हम लोग को जानकारी पर्यटन करने से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश 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 विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, धूर्त। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए? ऋषि वह व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है। वास्तव में ऋषि भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले जनों को कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ऋषि शब्द की उत्पत्ति ऋषि गतौ धातु से मानी जाती है, जिसका वर्णन वायु पुराण, मत्स्य पुराण में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया हूं, ऋषि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऋषि गतौ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? ऋषि वही है जो विद्वान होता है। ठीक है, ओके, समझ गए बात? सभी लोग विद्यार्थी बताएंगे कि आपके कितने इसमें सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद किया जाए। ये आपका अनुच्छेद फर्स्ट था, अब अनुच्छेद आपको सेकंड दिखने वाले हैं। चलिए, अब अनुच्छेद आपके पास सेकंड आ चुका है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए और उसको जिससे प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आप लोग इस पर आधारित उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोग अनुच्छेद को देखिए उसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। अग्निशमन कर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। 69 है, अपने हाथों से चलाने से आशय है। घटित होना का अर्थ वही है जो डैश 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 का है। तो देखिए अब अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को एक आइडिया मिल गया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है इसमें। अब वही पॉइंट हम लोग उसमें देखने वाले हैं। प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों एवं असंख्य जीवनों की हानि के लिए आगों को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता को चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना पड़ता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और
घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, वे प्रायः अपने जीवन के खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर भी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है बताइए? जो कि कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इससे देखिए वे अपने जीवन पर कभी संकट नहीं आने देते हैं, ये गलत जवाब है, ठीक है। तो इसका सही ये सत्य नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 67। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में? बताइए इसका क्या जवाब हो सकता है? 67। इनको देखिए, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार होना पड़ता है, कुछ ही मिनट में तैयार होना पड़ता है, इसलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? मिनटों में, ठीक है। मिनटों में होगा जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ क्या हो सकता है इसका? वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी, ठीक है। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। अग्निशमनकर्ता जो हैं जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, इसका अर्थ है कि अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे चोट हानि से लोगों तथा संपत्ति की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69। अपने हाथों से चलाने से आशय है किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो 69 का अनुच्छेद के अनुसार देखा जाए तो अपने हाथों से चलाने का आशय यह है कि किसी काम को अपने हाथों से करना, ठीक है। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70। घटित होने का अर्थ वही है जो डैश डैश का है। आना, होना, बुलाना, आग लगाना। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? घटित होना का मतलब क्या यहाँ पर अर्थ है जो होना है, ठीक है, होने का आशय। घटित होना मतलब घट गया, घटना हो गया, ठीक है, होना। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद सेकंड कंप्लीट हो गया। और सभी विद्यार्थी कमेंट करके उत्तर बताएं कि उनके कितने इसमें सही हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, अनुच्छेद थर्ड है हमारे पास। ओके, चलिए अब हमारे पास अनुच्छेद नंबर थर्ड है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसके एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारी पुरानी कपड़े दान कर दूं, अब वह अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। चलिए एक बार और मैं इस अनुच्छेद को पढ़ता हूं, ठीक है, उसके बाद इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब
उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं, अब उसका उत्तर देने की बारी अब आपकी है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह, ऑप्शन दिया गया है, थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है बताइए? कि वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए। ठीक है, वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए। ऑप्शन नंबर सी होगा। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह सोच रही थी क्या पहना जाए। वह इस बात से खिन्न थी कि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती क्योंकि वह फैशन के अनुसार नहीं थे। वे बहुत रंगीन थे। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है। कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे। तो इसका सही जवाब है कि उसको, जो हेमा थी, उनको कपड़ा फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 73 है, संग्रह का समानार्थी क्या है? मतलब संग्रह का मतलब दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना। बताइए, संग्रह का समानार्थी शब्द होगा इकट्ठा करना। ठीक है, संग्रह का समानार्थी शब्द होगा इकट्ठा करना। हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। तो हेमा का नेचर कैसा है? दानी। वो फिर बाद में सोची कि हमें इसे दान कर देना चाहिए। ठीक है, माँ से मुस्कुराते हुए गई और उन्होंने बोला, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर दानी सब दानी है। हेमा यहाँ पर दानी है। दान करने का विपरीत क्या होगा? सौंपना, लेना, बांटना, खर्च करना। बताइए, दान करने का, दान देना, मतलब यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग क्या होगा साहब? लेना। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट है अब हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद 4 है अब। ठीक है, ध्यान से देखिए और आसानी से पढ़िएगा। अब अनुच्छेद आपके सामने 4 है, इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की आवश्यकता है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ता है। हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला व्यायाम जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने के अनुमान है। भारत भार भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्पाइसेस पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन 76 है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डैश डैश के लाभ बताता है। स्वस्थ रहने का, साइकिल चलाने का, व्यायाम करने का, भार कम करने का। इसका क्या सही जवाब हो सकता है बताइए? तो अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें साइकिल चलाने के लाभ बताता है। साइकिल चलाना स्वस्थ एवं न्यूनतम आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद सभी उम्र के लोग उठा सकते हैं। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसलिए अनुच्छेद बी सही है हमारा। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें साइकिल चलाने के लाभ बताता है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, इससे कोई आवश्यक
ऑप्शन ए दिया है इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, इससे पर्यावरण वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। ऑप्शन डी दिया गया है इसकी सवारी भी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो 77 का क्या जवाब हो सकता है साहब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, इसे पेट्रोल या डीजल के बिना भी चलाया जा सकता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, साथ ही साथ इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद के अनुसार विकल्प कौन सा सही होना चाहिए साहब? ए सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद का इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए इसका क्या जवाब होगा साहब बताइए? ऑप्शन कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा गया है, तो इसलिए हमारा इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, यह है। ठीक है, यह इसमें नहीं बताया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 78। निष्क्रिय का विपरीत क्या होगा? निष्क्रिय का विपरीत हो जाएगा सक्रिय, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सक्रिय। ठीक है, चलिए न्यून आघात वाला व्यायाम है, व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो इसका क्या जवाब हो सकता है बताइए? 79 का आपके अनुसार क्या हो सकता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 79 का जो पूछा गया है, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो व्यक्ति को थकाए नहीं और उस व्यायाम को करने से व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण साइकिल चलाना है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ तक भी कर सकते हैं। यह सस्ती होने के साथ साथ आनंददायक व पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 79 का ए, जो थकाए नहीं। व्यायाम वह होना चाहिए जो आपको थकाए नहीं। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है 80। नियमित रूप से साइकिल चलाने के लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। ऑप्शन दिया गया है वसा कम करने, मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव। ऑप्शन डी दिया गया है स्वस्थ रहना। तो बताइए क्या हो सकता है? नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल काम को आनंद से जोड़ना। ठीक है, काम को आनंद से जोड़ना नियमित रूप से साइकिल चलाने में सहायक नहीं है। नियमित रूप से साइकिलिंग शरीर की वसा को कम करने, मांसपेशियों को सशक्त बनाती हैं। इसके अतिरिक्त यह गंभीर दुर्घटना से बचाव तथा शारीरिक को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सभी कंटेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी सही है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा इसको छोड़कर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साहब? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट में इस वीडियो को 3 पार्ट में देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने 40 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, आना तय है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैथ्स के हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाकर देख सकते हैं और अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने सही किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने हिंदी का भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ओके, और लास्ट में सभी विद्यार्थी बताएंगे 20 क्वेश्चंस में से उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लैंग्वेज एबिलिटी में यानी कि भाषा परीक्षण में उन्होंने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि सिर्फ आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ठीक है, इसी टाइम पर मिलिए। ओके, अभी जो विद्यार्थी नए हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं वो जुड़ जाएं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं दे दूंगा, जो भी वीडियोज हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से वो ज्वाइन हो सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी और किसी प्रकार की कोई वीडियोज
एग्जामिनेशन से रिलेटेड पोस्ट होती है तो सर्वप्रथम उनको सूचना मिल जाएगी यूट्यूब की तरफ से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।